सूजस का यह है जनवरी और फरवरी 2024 का संयुक्तांक है, जो 20 फरवरी 2024 को जारी हुआ है। विकसित राजस्थान के संकल्प को समर्पित बजट 2024-25 लेखानुदान। इसकी जो टैगलाइन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कल्याण। यदि आपको कोई पेज पढ़ना है तो आप उसे वीडियो को पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं। पारंपरिक आदिवासी नृत्य दांगड़ी। अभी दांगड़ी क्या है देख ली। दांगड़ी नृत्य दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले एवं आसपास के जनजातीय अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें आदिवासी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा धारण कर, हाथों में झांझरी लेकर एवं पुरुष ढोल के साथ नृत्य प्रस्तुत करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की बसंत पंचमी के मौके पर डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम यात्रा के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल, कुंडी व थाली की स्वर लहरियों पर पीले परिधानों में सजे लोक कलाकारों ने दांगड़ी नृत्य प्रस्तुत कर राष्ट्रपति महोदय का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। तो ये प्रश्न बनता है कि दांगड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है, वह किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो नृत्य किया जाता है तो वो ये लीजिए, बांसवाड़ा जिले के आसपास के जनजातीय अंचल में किया जाता है। अगला देखिए। ये संपादक महोदय जी हैं, सुनील शर्मा जी। राजस्थान हर क्षण गतिमान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा नेतृत्व में 16 दिसंबर 2023 को प्रारंभ हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा ने लगभग 11,209 ग्राम पंचायतों व 918 नगर निकायों में लगभग 58% से अधिक लोगों यानी लगभग 4 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों को संकल्प का हिस्सा बनाया। यानी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हुई है। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो 4 स्तंभ की बात की गई है वो 4 स्तंभ ये हैं। विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ। यह अमृत स्तंभ नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान भाई बहन और गरीब परिवार, ये 4 मुख्य स्तंभ बताए गए। इन 4 स्तंभों के उत्थान में भारत को विकसित भारत बनाया जाना संभव हो सकता है। एक नंबर है, ये अभियान कमजोर लोगों तक सेवाओं एवं योजनाओं की पहुंच प्रदान करता है जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र तो है लेकिन जिन्होंने इसका अभी तक लाभ नहीं उठाया। जानकारी उपलब्ध करवाना, प्रौद्योगिकी पहुंच और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आउटरीच, व्यक्तिगत आख्यान व अनुभवों को साझा करने के माध्यम से गैर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित का प्रत्यक्ष जुड़ाव, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन। हम इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो पढ़ेंगे, और यदि आप पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है 16 दिसंबर 2023 को तो प्रारंभ हुई थी और समापन हुई है उसका 26 जनवरी 2024 को। राजभवन में हुआ था शपथ ग्रहण समारोह, 12 कैबिनेट मंत्री व 9 राज्य मंत्री। और ये हुआ था 30 दिसंबर 2023 को। और हम बात कर लेते किस किस मंत्री के पास कौन सा पदभार है। तो श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, जिनके पास कार्मिक विभाग, आबकारी, गृह, सामान्य प्रशासन, नीति निर्धारण, प्रकोष्ठ, मुख्य मंत्री सचिवालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीपी। सुश्री दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, वित्त, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास,
बाल अधिकारिता विभाग। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री जी। तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धांत एवं होम्योपैथी, आयुष, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। अब कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की बात करते हैं। तो श्री करोड़ीलाल मीणा जी, कृषि एवं उद्यानिका, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जन अभियोग निराकरण विभाग। श्री गजेंद्र सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ESI। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार, युवा मामले और खेल, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, सैनिक कल्याण विभाग। श्री मदन दिलावर, विद्यालय शिक्षा यानी स्कूल एजुकेशन, पंचायत राज, संस्कृत शिक्षा विभाग। श्री कन्हैयालाल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भूजल विभाग। अब जोगाराम जी, संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य और विधि परामर्शी कार्यालय, न्याय विभाग। श्री सुरेश सिंह रावत, जल संसाधन आयोजन विभाग। श्री अविनाश गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। श्री सुमित गोदारा, खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता मामले विभाग। जोराराम कुमावत, पशुपालन एवं डेयरी गोपालन देवस्थान विभाग। श्री बाबूलाल खराड़ी, जनजाति क्षेत्रीय विकास गृह रक्षा विभाग। श्री हेमंत मीणा, राजस्व उपनिवेशन विभाग। अब राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार में है वो 4 हैं। श्री संजय शर्मा, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। श्री गौतम कुमार, सहकारिता नागरिक उड्डयन विभाग। श्री जावर सिंह खर्रा, नगरीय विकास स्वायत्त शासन विभाग। और श्री हीरालाल नागर, वो ऊर्जा विभाग। अब राज्य मंत्रियों की बात कर लेते हैं। श्री ओटाराम देवासी, पंचायत राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग। डॉक्टर मंजू बाघमारा, सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग। डॉक्टर विजय सिंह, राजस्व उपनिवेशन सैनिक कल्याण विभाग। श्री कृष्ण कुमार के विश्नोई, उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता नीति निर्धारण विभाग। श्री जवाहर सिंह बेडम, गृह, गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी मत्स्य। ये हमारे राजस्थान के मंत्रिमंडल और उनके जो विभाग है वो। पूरी कैबिनेट में सिर्फ 2 ही महिला मंत्री हैं। एक तो डॉक्टर मंजू वाघमार और सुश्री दिया कुमारी। पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन, ये हमारे जयपुर में हुआ था। ये आपके सामने पोस्टर देख रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भारतीय पुलिस को खुद को आधुनिक विश्व स्तरीय बल में बदलना चाहिए। 5 से 7 जनवरी 2024 को 58वें अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया और इसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सम्मिलित हुए थे। तो सम्मेलन में प्रधानमंत्री के प्रमुख दिशा निर्देश ये थे: नागरिकों के बीच पुलिस की सकारात्मक छवि बनाएं, नागरिक पुलिस संपर्क की मजबूती के लिए खेल आयोजन प्रभावी, सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग, साइबर अपराधों और AI की चुनौतियों के लिए पुलिसकर्मियों को समुचित प्रशिक्षण, अधिकारी स्थानीय आबादी के साथ बेहद कनेक्शन के लिए समीपवर्ती गांवों में पहुंचे। नए आपराधिक कानून में नागरिक पहले, गरिमा पहले और न्याय पहले की भावना के साथ बनाए गए हैं। और पुलिस को कहा गया कि अब डंडा के बजाय डेटा से काम करना चाहिए। और श्री अमित शाह ने 5 जनवरी को इस सम्मेलन का शुभारंभ किया था। 5 से 7 तक था ये, देखिए ये लिख 5 से 7 तक। ये चर्चा के और चिंतन के मुख्य बिंदु थे: 3 नए आपराधिक कानून का कार्यान्वयन, खालिस्तान समर्थक गतिविधियां, जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमला, आम चुनाव के मुद्दे,
साइबर क्राइम, माओवादी समस्या, अंतर्राज्यीय पुलिस समन्वय, आतंकवाद निरोध, ऑनलाइन फ्रॉड, सीमा पार से आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर क्राइम, पुलिस के लिए टेक्नोलॉजी, जेल सुधार, वामपंथी, चरमपंथी और आतंक विरोधी चुनौतियां, पुलिसिंग और सुरक्षा के क्षेत्र में भविष्य के मुद्दे जैसे एआई, डीफेक जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए पैदा होने वाली चुनौतियां और उनसे निपटने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। अब लेखानुदान में देखिए 200 करोड़ रुपए पुलिस को आधुनिकीकरण के लिए लेखानुदान में उपलब्ध करवाए गए। 2013 के बाद प्रारंभ हुए दिल्ली से बाहर आयोजन। वर्ष 2013 में इन सम्मेलनों का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किया जाता था। साल 2014 में डीजीपी सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में, 2015 में कच्छ के रण में, 2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, 2017 में टेकनपुर एमपी, 2018 में केवडिया गुजरात, 2019 में पुणे, 2021 में लखनऊ और 2023 में दिल्ली और 2024 में जयपुर में किया गया है। ये राजस्थान पुलिस साइबर हैकथॉन, अब ये हैकथॉन की देख लेते हैं अभी। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 है इसकी। अब ये पुलिस, राजस्थान पुलिस साइबर हैकथॉन के बारे में। साइबर दुनिया में भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता एवं पुलिस की समस्याओं की तकनीकी समाधान के साथ ही युवा और प्रतिभाशाली साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम अवेयरनेस मिशन के तहत 17 एवं 18 जनवरी 2023 को राजस्थान पुलिस साइबर हैकथॉन 1 का सफल आयोजन किया गया। राज्यपाल श्री मिश्रा ने साइबर अपराध शोध विश्लेषण और अन्य नैतिक कार्य दलों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। प्रमुख गतिविधि क्या थी इसमें देखिए। राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम अवेयरनेस मिशन एवं साइबर वॉलंटियर पोर्टल लॉन्च। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से पुलिस का साइबर सुरक्षा पर एमओयू। पूर्व संध्या पर 16 जनवरी को पुलिस अकादमी परिसर में आकर्षण ड्रोन शो। पुलिस पोर्टल पर 2 महीने पहले 12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट की चुनौतियां समाधान करने वाले वर्गवार 20 लाख रुपए तक के इनाम घोषित। पोर्टल पर शैक्षिक संस्थानों, उद्योगों, रिसर्च लैबों और स्टार्टअप के 1665 प्रतिभागियों को पंजीयन चयनित 289 टीमों प्रतिभागियों ने समाधान हेतु 36 घंटे तक निरंतर काम किया। उद्घाटन दिवस पर 7 सत्र एवं समापन दिवस पर 10 सत्रों में पुलिस अधिकारी, साइबर एक्सपर्ट्स, मीडिया, तकनीकी संस्थान, शिक्षण संस्थान एवं अन्य हितधारक संगठन संस्थानों के विशेषज्ञ प्रतिनिधि साइबर संबंधी विविध विषयों पर संबोधन किया। भारत फ्रांस मैत्री, यानी फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो राजस्थान दौरे पर रहे। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष श्री इमानुएल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस से पूर्व 25 जनवरी को जयपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने रोड शो कर भारत फ्रांस की अटूट मैत्री का संदेश दिया। जंतर मंतर, हवा महल, आमेर का अवलोकन किया। रोड शो के दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति श्री मैक्रों ने आमेर में हस्तशिल्पियों से मुलाकात कर पारंपरिक नृत्य का आनंद लिया। शहर के बाजारों में खरीदारी के साथ ही चाय की चुस्कियां के बाद यूपीआई के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया को देखकर अभिभूत हुए। एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम हुआ है और इसमें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी पधारे थे। 16 जनवरी को एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति महोदय, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष महोदय और मुख्यमंत्री जी। बजट लेखानुदान 8 फरवरी 2024 को हुआ है। उप मुख्यमंत्री वित्त श्रीमती दिया कुमारी ने 8 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में राज्य के वर्ष 2023 के संशोधित अनुमान व वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत किए। अपने वक्तव्य का प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कल्याण की सोच के साथ अथक परिश्रम कर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के सतत प्रयास किए जाएंगे।
और उनके जो बजट के जो मुख्य अंश हैं वो यहाँ पे हैं। एक तो श्री अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की मात्रा बढ़ी है। पहले 450 ग्राम भोजन दिया जाता था, अब 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा। 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए अंशदान बढ़ा दिया गया। राजकीय सहायता पहले 8 रुपए खाने वाले को देना पड़ता था, 25 रुपए थी, अब उसको बढ़ा के थाली की कुल 30 रुपए हो गई, लेकिन सरकारी सहायता 22 रुपए हो गई। पहले 17 रुपए थे, 5 रुपए बढ़े। 450 रुपए में LPG सिलेंडर, 73 लाख परिवारों को राहत। सीतापुर विद्याधर नगर जयपुर मेट्रो के लिए नई DPR बनेगी। यदि आप इस बजट को देख रहे हैं या इस सूजस को देख रहे हैं और यदि पढ़ना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज कर ले। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 होगा प्रारंभ। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 8,000 रुपए वार्षिक, पहले 6,000 रुपए थी, अब 8,000। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, यानी 125 रुपए बढ़ाई गई है। पहले 2275 रुपए था, अब उसे 2400 रुपए कर दिया गया है। और श्री अन्न के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। एक बहुत अच्छी है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसको GCC कहा जाएगा, गोपाल क्रेडिट कार्ड। और इसमें 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। अटल इनोवेशन स्टूडियो में एक्सीलेटर्स, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में। मिशन ओलंपिक 2028 में 50 खिलाड़ी को विश्व स्तरीय सुविधा। मिशन ओलंपिक 2028 चलाया जाएगा। जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। एक ये लाडो प्रोत्साहन योजना, बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके, समाज व देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की राशि 1,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे, अब 6500 रुपए, यानी 6,500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अब डे केयर पैकेज भी शामिल। लखपति दीदी योजना में 5 लाख परिवारों की आय बढ़ेगी। योग दिवस आपको पता है कि 21 जून को मनाया जाता है और इस बार वृहत स्तर पे आयोजन होगा 2024 में। सामाजिक सुरक्षा 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपए, यानी 150 रुपए की वृद्धि की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों में 50% छूट, पहले ये 30% थी, अब ये 60 से 80 आयु वर्गों को 50% के। दिव्यांगों के लिए जिला स्तर पर पुनर्वास केंद्र। पहले नगर निगम की जो ग्रांट राशि पंचायत राज की, उसको बढ़ा के 6.75% से बढ़ा के 7% कर दिया गया, यानी 0.25 की वृद्धि की गई है। राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम बनेगा।
लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना बहाल, यानी जिसे मीसा DIR के बंदी होते थे 1975 से 77 जब इमरजेंसी लगी थी, तब उन लोगों को जब बंद किया गया था तो उनको सम्मान के लिए 20,000 रुपये पेंशन व 4,000 चिकित्सा सहायता रुपये दिए जाएंगे, यानी टोटल 24,000 रुपये। उन्हें राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम लाया जाएगा उसके तहत। ये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 60 से 100 रुपये मासिक देने पर 60 वर्ष उन पर यानी पेंशन प्राप्त होगी। इसके अंदर 28 से 45 वर्ग के लिए ये प्रीमियम देना पड़ेगा। अब इसमें देखिए प्रश्न आने लायक है। जो मुख्य है, गोविंद देव जी जयपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, रणकपुर जैन मंदिर पाली, डिग्गी कल्याण जी टोंक, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, रामदेवरा जैसलमेर, तेजाजी मंदिर खरनाल नागौर, देवनारायण जी आश्रम भीलवाड़ा, मंचकुंड धौलपुर। ये जो जल देवी मंदिर है ना, ये रेल मगरा राजसमंद में, ये ही इन में महत्वपूर्ण है। जल देवी मंदिर रेल मगरा राजसमंद, बाकी को तो याद है आप। इसके बाद पुच्छरी का लोठा डीग, श्री बड़े मथुरे जी कोटा, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर जो सवाईमाधोपुर में, उनके लिए भी अलग से राशि की उपलब्ध कराई गई। खेजली जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई म्यूजियम बनेगा। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस होगी प्रभावी राजस्थान में। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त, लैंड टैक्स समाप्त। इंडिया स्टोन मार्ट 2024, 2,981 करोड़ रुपए के व्यापारिक प्रस्ताव पर मोहर। इंडियन स्टोर मार्ट 2024 की बात कर रहा हूँ, तो 1 से 4 फरवरी तक हुआ था सीतापुरा जयपुर में। 12वां संस्करण था, 1 से 4 फरवरी 2024, और उद्घाटन श्री भजनलाल राजस्थान मुख्यमंत्री जी ने किया था। पत्थर उद्योग से संबंधित है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक, संकल्प पत्र बना अब राज्य सरकार का नीति के दस्तावेज। इसमें जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जिन 6 महीने में जो निर्णय लिए थे, उनमें एक तो समीक्षा करेगी, और लोकतंत्र सेना की पेंशन बहाली 100 दिवसीय कार्य योजना में 20,000 प्लस 4,000 चिकित्सा की 24,000 रुपए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां 18 तक। ये अन्नपूर्ण रसोई में 8 रुपए में ही है। पहले कम मिलता था, लेकिन अब 600 ग्राम था, पहले 450 ग्राम था। 450 से बढ़ा के 600 कर दिया गया। एक अवैध खनन को लेकर टास्क फोर्स बनाई गई है। पहले ये इंदिरा रसोई योजना थी, उसको अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया। 6 जनवरी 2024 से थाली में भोजन सामग्री बढ़ा दी गई। पहले 17 रुपए था, उसे बढ़ाकर 22 रुपए की। अब इसमें जो 600 ग्राम में 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल या मिलेट्स, जिसे श्री अन्न भी कहते हैं, खिचड़ी एवं अचार। ये पेपर लीकेज को लेकर SIT गठित की गई है। ये 75वें गणतंत्र दिवस की झलकियां।
इस बार जो गणतंत्र दिवस की जो झांकी थी उसमें भीलवाड़ा के फट चित्रांकन, कृष्ण भक्ति, मीराबाई की सुंदर प्रतिमा और कालबेलिया नृत्यों के साथ मनोहर दृश्य प्रस्तुत किया गया। और झांकी में ऊंट पर सवार महिलाएं पुरुष कठपुतलियों को नृत्य कराते हुए महिलाएं दिखाई दी गई। ये देख लीजिए आप। राष्ट्रीय अस्मिता के पुनरुत्थान की प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। एक सलाहकार के रूप में टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स है इसमें। और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उसका पूजन किया गया था। ये डाक टिकट और एल्बम जारी किए गए हैं। राम जन्मभूमि में राजस्थानी मिट्टी की महक देख लेते हैं हम। मंदिर निर्माण में नींव से लेकर भवन तक का राजस्थान का अहम योगदान है। मजबूती और सुंदरता को देखते हुए मंदिर का निर्माण भरतपुर जिले के बयाना और रुद्रावल बंसी पहाड़ की खदानों के लाल पत्थर से हुआ है। मुख्य भवन निर्माण में प्रवेश से निकास द्वार तक इस पत्थर का उपयोग किया गया है। नागर शैली में बन रहे इस मंदिर को कुशल कारीगरों द्वारा बंसीपाल सैंडस्टोन नाम से प्रसिद्ध इस पत्थर पर नक्काशी कर भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। राम मंदिर की नींव में राजस्थान के 50 से अधिक मंदिर, मठ और आश्रम और तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी डाली गई है। पूरे देश में से नींव को मजबूत बनाने में 2587 तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी का उपयोग किया गया है। जयपुर से मोती डूंगरी गणेश जी, गोविंद देव जी गलता पीठ, घाट के बालाजी, शिला माता, झूलेलाल मंदिर, अमरपुर, श्री ताड़केश्वर महादेव मंदिर, त्रिवेणी धाम, शाकंभरी माता, ज्वाला माता मंदिर, जोबनेर वीर हनुमान मंदिर, सामोद, पंचखंड पीठ, विराटनगर सीकर जिले से खाटू श्याम जी, रेवासा पीठ, जीण माता, चूरू जिले से सालासर बालाजी, ददरेवा, राजगढ़, झुंझुनू से जिले से रानी सती मंदिर, सूर्य मंदिर, लोहागढ़, शाकंभरी माता मंदिर, उदयपुर वाटी, अलवर जिले से भरतरी धाम, पांडुपुर, करौली जिले से मदन मोहन जी मंदिर, कैला माता मंदिर, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़, मेहंदीपुर बालाजी, त्रिनेत्र गणेश, डिग्गी कल्याण जी की मिट्टी का उपयोग नींव तैयार करने में किया गया है। मंदिर निर्माण के लिए जमीन की 50 फीट गहराई में कंक्रीट की आधारशिला रखी गई है। नींव में दक्षिण भारतीय ग्रेनाइट का भी उपयोग किया गया। इस मंदिर परिसर की हर दीवार में पत्थरों के बीच खाली जगह भरने के लिए राम नाम लिखी ईंटों काम में ली गई है। ईंटों से रैंप बनाया गया है। इसके अलावा ईंट का प्रयोग सीढ़ियों में भी किया गया है। राम नाम की ईंट के अलावा 3 होल की ईंट भी बनाई गई है जो पत्थर को परस्पर जोड़ने के लिए सलाखों के रूप में काम करेगी। इससे पत्थरों में सैकड़ों वर्ष तक मजबूती बनी रहेगी और भूकंप रोधी बनी रहेगी। संकल्प की सिद्धि, युग आरंभ का हर्ष। 84 सेकंड में सिमटा 500 वर्ष का इतिहास। 16वीं विधानसभा के प्रथम सदस्य माननीय मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 500 साल की सनातन की प्रतीक्षा पूरा करने का आभार व्यक्त किया। 500 वर्ष का इतिहास 84 सेकंड में सिमट गया। देश के नहीं पूरे विश्व में इसका संघर्ष। नव्य मंदिर पर में कलासन विराजे, श्याम सलोन राम लला के दिव्य दर्शन का धन्य हुए। ये देखिए।
अयोध्या के लिए विशेष बस, रेल एवं वायु सेवा। प्रदेश से 7 संभाग मुख्यालय जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर से अयोध्या में श्री राम लला दर्शन हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें 15 फरवरी 2024 से प्रारंभ की गई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना 31 मार्च 2024 तक 3000 तीर्थ यात्रियों को अयोध्या धाम यात्रा करवाई जाएगी। 1 फरवरी से विशेष विमान सेवा का संचालन शुरू हो चुका है। साथ ही राज्य से अयोध्या के लिए रेल की आस्था ट्रेन की अयोध्या के लिए रेल की आस्था ट्रेन भी प्रारंभ की गई है। ऊंट महोत्सव 2024 ये बीकानेर में आयोजित हुआ था 12 से 14 जनवरी के बीच में। ऊंट महोत्सव 2024 स्वच्छ जल का संकल्प। अमृत 2 के तहत स्वीकृत कार्य। जल जीवन मिशन। ये नवनेरा बैराज कोटा में है। ईसरदा पेयजल आपूर्ति योजना ईसरदा बांध बीसलपुर डाउन स्ट्रीट में है। परवन वृद्ध बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों की सम्मिलित है ये योजना। राजस्थान को हरियाणा के हथनी कुंड बैराज यानी ताजे वाला हेड से पानी मिलेगा। यानी हथनी कुंड बैराज कहाँ है? हरियाणा में है। और इससे जो चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले लाभान्वित होंगे। ये रहा, देख लीजिए। संशोधित पीकेसी लिंक पर परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज व 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। रामगढ़ बैराज 12 जिले की किशनगंज तहसील में कूल नदी पर बनेगा। तो कूल नदी कहाँ है? 12 में है, किशनगंज तहसील में है। और उस पर रामगंज बैराज है। महलपुर बैराज 12 जिले की मांगरोल में पार्वती नदी पर बनेगा। यह महलपुर बैराज 12 जिले में बनेगा, मांगरोल तहसील में पार्वती नदी पर बनेगा। यह नवनेरा बैराज कोटा जिले की दीगो तहसील में काली सिंध नदी पर बनेगा। यह बैराज सर्वाधिक भराव क्षमता वाला होगा और जल अपवर्तन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण राज्य सरकार ने इसका निर्माण शुरू कर दिया है। मेज बैराज ये बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पे बनेगा। राठौड़ बैराज सवाईमाधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पे बनेगा राठौड़ बैराज। और डूंगरी बांध ये डूंगरी बांध सवाईमाधोपुर में बनास नदी पे बनेगा। ये बैराज आपकी परीक्षा की दृष्टि से अब आप खुद भी महसूस कर लीजिए। यानी रामगढ़ बैराज कूल नदी पे 12 में किशनगंज तहसील में, महलपुर बैराज 12 में मांगरोल तहसील में पार्वती नदी पर, नवनेरा कोटा में दीगो तहसील में काली सिंध नदी पर, मेज नदी पर ही बनेगा लेकिन उसकी तहसील इंद्रगढ़ है और जिला बूंदी है। राठौड़ बैराज बनास नदी पे बनेगा, चौथ खबरवाड़ा तहसील में बनेगा सवाईमाधोपुर में। और ये डूंगरी बांध जो कि सवाईमाधोपुर में बनेगा बनास नदी पर बनेगा। ये आपके नवनेरा बैराज ये इसका चित्र दिखाया गया है। इक्कीस जिलों की प्यास बुझाएगी संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक। यानी पी फॉर पार्वती, के फॉर एन काली सिंध, सी फॉर चंबल। इसको पीकेसी बोलते हैं। 28 जनवरी को ये समझौता एमओयू हुआ है संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल यानी पीकेसी परियोजना का, जो जल को लेकर है। अब इस परियोजना में जो एमपी में है वो ये देख लीजिए।
रंजीत सागर बांध, गांधी सागर बांध, कुंडलिया बांध, लखनदर बैराज, है ना, ये एमपी में। बाकी इसको पढ़ना है तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो को। और 21 जिले लाभान्वित होंगे। अब ये 21 जिले ये रहे आपके सामने। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डी, गंगापुर सिटी, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, ब्यावर और अजमेर एम केकड़ी। ये 21 जिले हैं पीकेसी के तहत। स्वस्थ भारत की संकल्पना हो रही है साकार। यानी प्रदेश में 11,741 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, आयोजित किए गए हैं। सौर ऊर्जा से रोशन होगा राजस्थान। ये प्रश्न आएगा, देख लीजिए। राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्षेत्र की असीम संभावना। राज्य सौर ऊर्जा स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है। 31 दिसंबर 2023 तक 15,195.12 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। ये एक तो पहले स्थान पर हैं। और कितने, ये देख लीजिए, 15,195.12 मेगावाट सप्ताह के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और पहला स्थान है ये। 31 दिसंबर 2023 के अनुसार बात कर रहे हैं। और आपको पता है राजस्थान के जो ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिंह। सीकर, जयपुर, जोधपुर में एक एक हजार नए रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यानी सबसे पहले राजस्थान में जो रूफ टॉप सोलर पैनल सीकर, जयपुर और जोधपुर में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना इन सौभाग्य के तहत ग्राम पंचायत आसन के स्वरूपा, अल्जेरिया और मेडिया के 183 घरों में सौर ऊर्जा के माध्यम से रोशन किया गया है। यानी पहली बार ब्यावर के 3 गांवों के 183 घर रोशन हुए हैं सौभाग्य योजना में। और सौभाग्य योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। मजबूत सड़क नेटवर्क से विकसित हो रहा राजस्थान। अब व्यावसायिक गलियारे की बात कर लेते हैं। अक्सर ये सुर्खियों में भी है। भारतमाला परियोजना के तहत राज्य से गुजरने वाले 2 महत्वपूर्ण परियोजना, दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर व्यावसायिक गलियारा। दिल्ली बड़ौदा राष्ट्रीय गलियारा 8 लेन का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस है, जिसमें लगभग 374 किलोमीटर का हिस्सा प्रदेश के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से गुजर रहा है। इसके एक हिस्से को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। इसी राष्ट्रीय गलियारा के एक हिस्से के रूप में जयपुर से बांदीकुई तक 67 किलोमीटर के लिंक एक्सप्रेस वे का काम प्रगति पर है। इसी प्रकार अमृतसर जामनगर व्यावसायिक गलियारा का लगभग 637 किलोमीटर प्रदेश के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिले से गुजर रहा है। इसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।
राम सेतु निर्माण से मिलेगी विकास को गति। ये राम सेतु के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 21 जनवरी 2024 को बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया। यह ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे जंक्शन पर 102 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर लंबाई में 2 लेन का बना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि इस सेतु के निर्माण से राज्य के विकास को गति मिलेगी तथा आमजन को रेलवे क्रॉसिंग पर सहायता क्रॉसिंग पर यातायात जाम, शहर के बीच से गुजरने वाली भारी यातायात दुर्घटनाओं से भी निजात मिल सकेगी। सेतु निर्माण से जसोला धाम, नाकोड़ा धाम, ब्रह्मधाम यात्रा जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का आवागमन सुगम हो चुकेगा। इस पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, उप मुख्यमंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रीमती दिव्या कुमारी, उद्योग राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई आदि उपस्थित रहे। यानी राम सेतु ये हमारा बाड़मेर वाला, ये बालोतरा में रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज बनाया गया है जो जोधपुर बाड़मेर राजमार्ग संख्या 112 पर है। पीएम श्री स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में विकसित भारत के संकल्प को साकार करते पीएम श्री विद्यालय, यानी भारत सरकार इनके लिए पूरा फंड देती है और ये 21वीं सदी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। उन जरूरतों को, प्रमुख कौशलों का विकास करना है। भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण 7 सितंबर 2022 को राजस्थान के लिए पीएम श्री के चरण में 402 स्कूलों का अनुमोदन किया था, जिसमें प्रारंभिक में 56 और माध्यमिक में 346 स्कूल शामिल है। इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जैसे चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, अधिगम संवर्धन, 21वीं सदी के कौशल, राष्ट्रीय आविष्कार मिशन अभियान, डिजिटल लाइब्रेरी, बालिकाओं के लिए किशोर अवस्था कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पीएम श्री टीचर्स को भी उसी हिसाब लगा है। टीचर मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर गर्ल्स की रूपरेखा तैयार की गई है। मतलब हाईली क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाना है। सूर्य सप्तमी पर विशेष आयोजन। सूर्य नमस्कार के सामूहिक आयोजन विश्व कीर्तिमान। प्रदेश में 88,000 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में 1.14 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया है। विद्यार्थियों ने 1.33 करोड़ से ज्यादा निभाई भागीदारी। प्रातः 10:30 से 11 बजे तक का अवधि में था सूर्य नमस्कार करना। ये सूर्य सप्तमी पर। सशक्त महिला सशक्त प्रदेश। महिला डेस्क क्या होती है? तो पुलिस थाने में वह स्थान जहां महिलाएं बिना किसी संकोच के डेस्क की प्रभारी महिला अधिकारी को अपनी परेशानी बता सकती है। हेल्प डेस्क की मदद से पुलिस थानों में आने वाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें दूर होंगी। बाकी छोटी चीजें हैं। महिला पुलिस स्टेशन इकाइयां या कार्यालय भी महिला पीड़ितों के साथ होने वाले अपराधों में विशेषज्ञता वाले पुलिस स्टेशन है। पहली बार देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। 27 अक्टूबर 1973 को भारत के केरल के कोझिकोड में शुरू हुआ था पहली बार महिला थाना। 27 अक्टूबर 1973 को भारत के केरल में। वन स्टॉप सेंटर योजना सखी। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी व्यवस्था है जहां हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला किसी भी समय मदद ले सकती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिला को और सेवा की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। इसमें लगभग 8 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है वन स्टॉप सेंटर योजना में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरुआत हुई थी। इसमें पीसीओ पीएनडीटी अधिनियम लागू हुआ है। राष्ट्रव्यापी जागरूकता है। 100 जिले इसमें कार्य कर रहे हैं। 181 महिला हेल्पलाइन है। 1098 चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर है। नव वर्ष का उपहार, कम हुई रसोई खर्च का भार। ये गैस सिलेंडर के जो दाम है उनको कम करने को लेकर था। 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है राजस्थान सरकार। तो पीएम उज्ज्वला योजना में पंजीकरण में प्रथम स्थान है। लाइव प्रदर्शनों के माध्यम से आकर्षण बने ड्रोन। अब ये कीटनाशक छिड़काव, फसलों की निगरानी आदि में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन दीदी, महिला स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराए जाएंगे ड्रोन, जिसे ड्रोन दीदी कहते हैं। ये देख लीजिए चित्र। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव होगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हस्तशिल्पियों को मिल रहा है संबल। 18 श्रेणी हस्तशिल्प करा सकते हैं। योजना में पंजीयन। औजार खरीदने के लिए मिलेगा 15,000 रुपये का ई वाउचर। बिना गारंटी मिल सकेगा सस्ता लोन। अब इसमें कौन कौन ले सकता है देखिए। बढ़ई नाव बनाने वाला, हस्तकार, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, चर्मकार, जूता या कारीगर, राजमिस्त्री, मिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कायर, बुनकर, गुड़िया और खिलौने निर्माता, पान नाई, माला निर्माता, मालाकार, धोबी, दर्जी तथा मछली पकड़ने का जाल निर्माता पात्र है। 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। और ये योजना केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई थी। यानी 17 सितंबर 2023 को लागू हुई थी पूरे देश में। एक विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, जिसमें 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। 18 से 40 वर्ग के होने चाहिए। 3 लाख रुपए से कम आय हो। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024, ये जोधपुर में हुआ था। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 जोधपुर में उद्घाटन हुआ था। क्षुधाहारी भोजन गुणकारी श्री अन्नपूर्ण रसोई। छह जनवरी 2024 को धन धान्य की अधिदात्री देवी मां अन्नपूर्णा के नाम पर श्री अन्नपूर्णा रसोई लाभार्थी परोसे जाने थाली की मात्रा में वृद्धि की है। 450 की जगह 600 ग्राम। और इसमें पहले 17 रुपये अनुदान मिलता था, 22 रुपये। और जो व्यक्ति खाना खाएगा वो 8 रुपये ही उसका अनुदान देगा। नगरीय क्षेत्र में 1000, ग्रामीण क्षेत्र में 942 अन्नपूर्णा रसोई योजनाएं चल रही है। बिना मूर्ति का पौराणिक विष्णु मंदिर। कामा स्थित 84 खंबा मंदिर को पुराणों में विष्णु मंदिर बताया गया। वर्तमान डीग जिले में स्थित राजस्थान का यह हिस्सा योगेश्वर श्री कृष्ण की कीड़ा स्थली प्रद क्षेत्र में पड़ता है। कामा पर सूरसेन का शासन रहा। आक्रांताओं ने इस पुरातन मंदिर को तोड़कर अपना धार्मिक स्थल बनाने का असफल प्रयास किया। आज का यह 84 खंबा मंदिर बिना मूर्ति का है, जिसे पुराणों में विष्णु मंदिर कहा गया। आक्रांताओं ने इस नवग्रह आधारित विष्णु मंदिर की मूर्तियों को चुरा लिया। आज भी मंदिर के खंभों पर नवग्रह विष्णु अवतार शिव पार्वती के विवाह की आकृतियां गढ़ी हुई हैं। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि कोई भी आज तक इसके खंभों की सही गिनती करने में कामयाब नहीं हुआ है।
गणना करने पर कभी ये खंबे 84 से ज्यादा तो कभी कम निकलते हैं। कामा स्थित 84 खंबा मंदिर है। 84 खंबा मंदिर जो कामा में है, और कामा अपने डीग जिले में पड़ता है। ये देख लीजिए, ये चित्र है इनका। ये बदलाव, तस्वीर बदलाव की है। पहले ऐसे था, आटा ऐसे चक्की मतलब चाकी से पीसते थे, और आजकल छोटी चक्कियां आने लग गई। इसी के साथ जनवरी और फरवरी माह का जो सूजस था वो पूर्ण होता है। धन्यवाद।